नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख कोठियों के बारे में जानेंगे कि उन लोग कोठियाँ किस सन में और कहाँ स्थापित की। मुख्यतः वैसे तो बहुत कोठियाँ स्थापित की थी। अब कोठियाँ मीन्स वो चीज़ होता है जहाँ पे वो लोग व्यापार के लिए अपनी जो है व्यापारिक सामग्री रखते थे। बाद में किलाबंदी की, वहाँ पे गोला बारूद हथियार रखना शुरू कर दिए, जिससे लोगों ने विरोध करने प्रारंभ कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे कोठियाँ अंग्रेजों ने कहाँ पे मुख्यतः स्थापित की। आप जानते हैं कि शुरू कहाँ से करते हैं। 1601 थे अंग्रेज के सम्राट जेम्स फर्स्ट जो है एक अपने नुमाइंदे को भेजते हैं जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये जो है 1608 की बात है। कहा जाता है कैप्टन हॉकिंस से जो है हेक्टर नामक जहाज से सूरत में उतरा और 1609 ईस्वी में आगरा दरबार में पहुंचा। किसके पास? जहांगीर के पास। कहा जाता है हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में जब गया तो जहांगीर को प्रभावित करने के लिए तुर्की भाषा में बात किया और इसके अलावा कहा जाता 25,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर उसने जहांगीर को उपहार दिया और जहांगीर ने कहा, यो मस्त बेटा, जाओ सूरत में व्यापारिक कोठियां खोल लो। कहा जाता है सूरत में व्यापारिक कोठी जो है 1600 क्या है, अब देखिए सूरत में 1608 में सूरत में अस्थाई। आप काहे अस्थाई कर रहे हैं? जहांगीर ने तो आदेश दे दिया कि जाओ सूरत में जो है व्यापार के लिए कोठियां खोल लो, लेकिन कहा जाता है उसके बाद जो है जहांगीर के आदेश के बाद एक थे अरब के व्यापारी। अरब चूंकि बहुत पहले से व्यापार करते थे, अरब व्यापारी सूरत के व्यापारी और पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया। हाँ, एक चीज और जानिए, पुर्तगाली उस समय बहुत मजबूत थे। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने एक कार्टेज व्यवस्था अपनाई थी। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। वो समझिए पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी या मुख्यालय बना लिया। कहा जाता है कि समुद्र में जो भी भारतीय व्यापारी या कोई व्यापार करेगा तो पुर्तगाल का जो गोवा का वायसराय है उससे एक लिखित प्रमाण पत्र लेके तब व्यापार कोई समुद्र में कर सकता है। अगर वह लिखित प्रमाण पत्र नहीं लिया रहेगा तो पुर्तगाली उस व्यापारिक जहाज को नष्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा लूट भी सकते हैं। इसलिए वो प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसी को जो है कार्टेज व्यवस्था कही जाती है। तो इतना जो है इसकी जो है नौसेना व्यवस्था मजबूत थी पुर्तगालियों की। आप जानते हैं कि जो है मुगलों की उतनी बढ़िया जो है नौसेना व्यवस्था मजबूत नहीं थी। अच्छा, नौसेना से याद आया, कईयों हजारों साल पहले आप उसी साउथ में पढ़ेंगे चोल वंश एक था। चोल वंश जो था ये इतनी नौसेना व्यवस्था इनकी मजबूत थी कि चोल सिंघल तक जो है अपने नाव पे अपने सैनिक और हाथियों को भी लादकर श्रीलंका तक जाते थे और श्रीलंका को जीत लेते थे। तो इनकी जो है नौसेना व्यवस्था बहुत मजबूत थी। मुगलों की उतनी व्यवस्था मजबूत नहीं थी। तो कहने का मतलब यहाँ जहांगीर के आदेश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यहाँ आदेश मिला तो ये आदेश अस्थायी हो गया। तो जब ये आदेश अस्थायी हो गया
कहा जाता है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में वो चले गए 1611 ईस्वी में। वहां पे मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में ये यहाँ पे कोठियां खोल लिए। अब होता क्या है कि एक अंग्रेज कमांडर जिनका नाम बेस्ट था, उन्होंने पुर्तगाली नौसेना के एक बेड़े को हरा दिया, पराजित कर दिया। तो जहांगीर बहुत खुश हो गया। तो जहांगीर जब खुश हो गया तो उसने 1613 ईस्वी में आदेश दे दिया कि सूरत में कोठियां खोल ले। तो सूरत में देख रहे हैं 2 कोठी खुली, एक अस्थाई कोठी, एक अस्थाई कोठी, समझ रहे हैं। तो सूरत का जब बात आएगा तो 1608 में अस्थाई कोठी खुली, 1613 अस्थाई कोठी खुली, और जबकि उससे पहले अस्थाई मसूलीपट्टनम में खुली। अब आते हैं उसके बाद फिर देख लीजिए, जेम्स प्रथम ही इंग्लैंड के सम्राट हैं। उसके बाद एक होते हैं कैप्टन थॉमस या टॉमस रो भी कहा जाता है। टॉमस ये आए तो कहा जाता है कि 1615 में आए। जेम्स प्रथम ने जब इधर बहुत बढ़िया हाकिम से जो है सुविधाएं नहीं मिली, तो जेम्स प्रथम जो थे, अभी जेम्स प्रथम है, ये भेजे और 1615 में आया सूरत में, और ये अजमेर में लगभग 1616 ईस्वी में मिला। अजमेर में किससे मिला? जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिला, लेकिन मन माफिक इसको सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो कहा जाता है 1623 की एक तिथि है बढ़िया। आप समझ सकते हैं कि गुजरात का सूबेदार कौन था उस समय? खुर्रम उर्फ जो है शाहजहां। खुर्रम उर्फ शाहजहां। कहा जाता है 1623 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां जो था वो कहाँ का जो है गवर्नर था? सूरत, गुजरात का। तो कहा जाता है कि यह भी जो है दावेदारी मानता था, राज सिंहासन पाना चाहता था। नूरजहां के बढ़ते हुए वर्चस्व को ये कम करना चाहता था शाहजहां। इसलिए 1623 ईस्वी में इसने किया क्या? आगरा, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच में इसने कोठियां खोलने की आर्डर दे दी। तो देख रहे हैं हम कोठियां, ये 1623 में एक कोठी, 1613 में दूसरी कोठी, 1611 में अलग कोठी, 1608 में अलग कोठी। अब यहाँ आते हैं, एक है 1633 में पूर्वी भारत में अस्थाई कोठी कहाँ खुली? बालासोर, यह है कहाँ? उड़ीसा में। तो ये एक चीज याद करिए आप। उसके बाद आता है 1639 में जो है आपका मद्रास में कोठी खुला, 1651 में आपका कलकत्ता में कोठी खुला। तो कुछ प्रमुख कोठियों के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो देख रहे हैं, इसको आप हाईलाइट करके याद करेंगे तो परीक्षा में काम करेगा। एक चीज और जान लीजिए, जेम्स प्रथम यहाँ भी थे। आप देख रहे हैं जहांगीर यहाँ भी है और जहांगीर यहाँ भी है। तो जहांगीर के समय में थॉमस भी आया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कैप्टन ये थॉमस भी था और कैप्टन हॉकिंस भी था। ये भी जहांगीर के समय, ये भी जहांगीर के समय। जेम्स प्रथम इनको भी भेजा था, जेम्स प्रथम इनको भी भेजा था। कुछ विशेष कोठियां हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोली गई थी। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए भाई, थैंक यू वेरी मच।